तो एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर 3077 करोड़ रुपए की कुल आय थी। इसमें से सबसे ज्यादा आय लगभग 2361 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को हुई। ये वर्तमान में सभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पास इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिला के पैसों का 76.73% है। मेरे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि देश की प्रमुख पार्टियों के पास कितना पैसा है, किसके पास सबसे कम है, किसके पास सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सी पार्टी सबसे अमीर है। सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महोत्सव शुरू हो चुका है। 4 जून को आम चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही ये महोत्सव भी खत्म हो जाएगा। होली का त्यौहार बीतने के बाद ये और परवान चढ़ता जाएगा। इस बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि चुनावी बॉन्ड के अलावा और माध्यमों से भी पार्टियों को चंदा मिलता है। तो मेरे वीडियो में आप वही जानने वाले हैं कि कौन सी पार्टी सबसे अमीर है, कौन सी पार्टी इस वक्त बहुत गरीब है, मतलब किसके पास बहुत पैसा है, किसके पास बहुत कम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की ओर से 29 फरवरी 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर 3077 करोड़ रुपए की कुल आय बनी। इसमें सबसे ज्यादा आय भारतीय जनता पार्टी को हुई। इस दौरान भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए थे। भाजपा से पीछे ही रहने वाली यानी कि दूसरे नंबर की कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी पीछे है इस कड़ी में। जानिए कैसे। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से सौंपे गए रिकॉर्ड के आधार पर ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 452.375 करोड़ रुपए की कुल आय दिखाई है। सभी राजनीतिक दलों की कुल आय में इसका दूसरा स्थान है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में अपनी आय का खुलासा किया है। एक एक करके आपको इन सभी पार्टियों की जानकारी देते हैं, किसके पास इस समय कितना पैसा है। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की आय में वृद्धि देखी गई। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भाजपा की कुल आय से करीब 23.15% ज़्यादा है। 2022-23 में भाजपा की कुल आय 2360.844 करोड़ रुपए थी, जबकि इससे पहले की समान अवधि में इनके पास 1917.12 करोड़ रुपए थी। आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की आय में वित्तीय वर्ष 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के दौरान 16.42% की कमी देखने को मिली है। बाकी की जो पार्टियां हैं अब उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इस समय। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त पूर्वांचल की एकमात्र पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, यानी कि NPP की बात करेंगे, जिसकी आय में इस दौरान उल्लेखनीय तरीके से 1502.12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर 77.562 करोड़ रुपए की आय हुई। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो 85.17 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसका खर्च आय के मुकाबले 19.82% ज़्यादा यानी कि 102.051 करोड़ रुपए रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आप बात करते हैं तो कुल आय इनकी 141.661 करोड़ थी और इसने इसका 74.87% यानी कि करीब 106.067 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो कि देश की 6वीं राष्ट्रीय पार्टी है और इनकी घोषणा के अनुसार 2022-23 में 20,000 करोड़ से अधिक की कोई रकम ही इनको नहीं मिली। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में बहुजन समाज पार्टी की आय में 33.14% यानी कि 14.508 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। अब एक और चीज़ आखिर में आपको बता देते हैं कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये या इससे अधिक मिलने वाली रकम का खुलासा अभी इनको करना है, लेकिन उससे पहले जो आप जान रहे हैं किस पार्टी के पास कितना पैसा है, कितना उन्होंने ब्यौरा दिया है और उसमें कितनी सच्चाई है, सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल चुकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।